अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बैर साहब के साथ हम डिटेल डिस्कस करेंगे पीएमएस मिनिस्ट्रियल के रिजल्ट के हवाले से और पीएमएस का जो न्यू एड एक्सपेक्टेड है उसके हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। और कल हमने चक्कर लगाया था सिविल सेक्रेटेरिएट का, तो वहाँ से हमने कुछ मालूम करने की कोशिश की है कि पीएमएस की जो एडवर्टीजमेंट है वो कब तक मुमकिन है और उसके साथ कितनी सीट्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। वो एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकती हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सर, एक तो बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। दूसरा सर, पीएमएस मिनिस्ट्रियल का भी आप अभी बात कर रहे थे, उसके बारे में भी हमने कल वहाँ पर जब गए जी जी। तो यकीनन डिस्कशन में पीएमएस मिनिस्ट्रियल भी अब बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि उसका भी पेपर हो चुके हैं और पेपर होने के बाद उसका रिजल्ट अवेटेड है। बिल्कुल ऐसे। तो उसके बारे में जो मालूमात थी वो ज़रा आप मुझे बता दें और बाकी मैं बता देता हूँ। सर, जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं लगता कि अभी दिसंबर में कोई अपडेट होगी इस पर, क्योंकि जैसा कि कल हमें पता चला कि अभी तक रिज़ल्ट इन प्रोसेस है कि पेपर चेकिंग के मराहल में भी चीज़ें जा रही हैं। वो आएंगी, उसके बाद जाके फिर उसका रिज़ल्ट बनेगा, फिर अप्रूवल का प्रोसेस। ये शायद 15 जनवरी से पहले इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड ना हो। उसकी रीज़न सर ये थी ना असल में कि रात कल भी उन्होंने बताया था कि ये दोनों थे डिस्क्रिप्टिव पेपर, बिल्कुल ऐसे। इंग्लिश का भी और ऐसे उर्दू का भी, हाँ जी। उर्दू ऐसे का भी और हाँ जी। इंग्लिश ऐसे का भी, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर थे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमेशा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता जी। है और वो पेपर चेक करते हैं। फिर पेपर चेक करने के बाद, क्योंकि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ऐसी है क्योंकि ये एमसीक्यूज या बबल शीट तो है नहीं जो जिसको कंप्यूटर स्कैन पे हो कर दिया जाएगी। जाए। हाँ जी। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इस पे काफ़ी सारे मतलब मसाइल आते हैं, एग्जामिनर्स बाजू का अवेलेबल नहीं होते या वो अपनी ईज़ के मुताबिक रिजल्ट कंपाइल करते हैं। कोई डेडलाइंस वगैरह इस तरह की कोई स्ट्रिक्ट नहीं होती कि आपने इस तरह इस डेट को हर सूरत में सबमिट करवाना। जी तो बिल्कुल इस ऐसे ही। वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं। सही। बट ये है कि यकीनन एक ना एक दिन तो रिजल्ट आ ही जाएगा उसका। बट अगर जल्दी आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन जल्दी अभी उसकी तवक्को नहीं की जा सकती। सही सही। अब सर, अब आ जाते हैं जो पीएमएस जर्नल, जो अभी इश्तिहार आना है, ये आना है पीएमएस 15 का। मीन नहीं नहीं, हाँ जी। उनका जो बैच नंबर बैच 15 नंबर होगा, 15। 15 होगा, क्योंकि ये जैसे कॉमन ट्रेनिंग होती है सीटीपी। फर्ज करो कि आप अगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि आप सीटीपी कौन सी चल रही है, फर्ज करो 55 चल रही है, तो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं सीएसपीज की जो सीएसपीज की होती है, इसी तरह पीएमएस वालों के जो बैचेज आते हैं वो इस तरह से अब ये पीएमएस 15 का है जाना। अभी जो रिजल्ट आया था वो पीएमएस 14 का वो था। 14 का था। ओके। अब सर, एक तो ये है कि आप में से जितने भी हमारे देखने वाले हैं जो सीरियस हैं पीएमएस के हवाले से कि वो उनके अंदर पोटेंशियल है और वो पीएमएस करना चाहते हैं, और पीएमएस क्योंकि हमारे सूबे की सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ी पोजीशन पर पोस्ट होते बिल्कुल हैं लोग, ऐसे ही। ठीक है, मतलब जो सुबह की सूबाई ब्यूरोक्रेसी है ब्यूरोक्रेसी है जी। ये उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये सूबाई लेवल का ऐसा समझ लें कि सीएसएस है, ऐसे ही। ठीक है, बल्कि नाम इसका प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होता है, क्योंकि ये सूबे को सर्व कर रहे होते हैं। एक तो ये है कि वो आज से ही अपने पीएमएस 15 या 2025 उसे हम कहें, या 2026 में इश्तिहार आएगा तो 2026 कहें, जो भी उसको कहें, बट पीएमएस के बारे में ये एक सीरियस थाट है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस होगा। उसके ऊपर मतलब जहां पर भी वर्किंग होनी है वो वर्किंग जारी है। क्या ख्याल है कि ये पहली समाही में ऐड आ जाएगा? इंशाल्लाह आ जाएगा। कल जैसे हम गए थे उसके ऊपर इतनी मतलब एग्रेसिवली वर्किंग हो रही है और ये देखा जा रहा है कि कितनी सीट्स हो सकती हैं जिनको अनाउंस किया जा सकता है। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें 50 से 55 के करीब पता चला था कि राइट नाउ 50 से 55 तक सीट्स जो हैं अवेलेबल है। वो एक्सपेक्टेड हैं कि अनाउंस हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमोशंस हो रही होती हैं लोगों की, या जैसे रिटायरमेंट भी हो जाती है कुछ लोगों की, तो नीचे से सीट्स खाली हो जाती हैं। तो अब कल जो जैसे बताया गया था कि ये जो मतलब 50-55 वाला जो फिगर है ये 70 प्लस कहीं चला जाएगा। जब ये रिक्विजिशन जाएगी, हाँ जी, तब तक ये 70 प्लस पे चला जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर जैसे जैसे वर्किंग हो रही होती है, रोजाना उसके अंदर नया डाटा आ रहा होता है, तो उसके अंदर तो ये जैसे ही अनाउंस होगा इंशाल्लाह, तो इस दफा एक ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स के साथ होगा। सर 70 भी अगर होता है तो वाकई ह्यूज नंबर है। ह्यूज नंबर है और हो सकता है 70 से ज्यादा होंगी, ओके। ठीक है। अब
अब सर पीएमएस के जो स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं, अब वो डिस्कस कर लेते कैसे हैं। तैयार करना हाँ चाहिए, जी, अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड पीएमएस के अंदर आपको पता है 1200 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होता है और 200 नंबर का आपका होता है इंटरव्यू। उन सबसे पहला स्टेज तो यही है ना कि आपने रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। अब तो एमपीटीपी मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग भी होता है हाँ, ना? वो इंग्लिश जीके का जो पेपर इनका कंपलसरी पेपर है जनरल नॉलेज का, वो स्क्रीनिंग के तौर पर लिया जाता है। अब जो इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट सारे के सारे 200 नंबर के हैं। 200 नंबर के। 200 नंबर के। सीएसएस में कुछ 100 नंबर के भी हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है, इसमें सारे 200 नंबर के हैं। ठीक है। तो अब हर बंदा जो है वो इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, कितने? 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, मीन 600 नंबर के, और 600 नंबर के 6 सब्जेक्ट जो हैं वो होते हैं कंपलसरी। 100 नंबर के। वो 100 नंबर के होते हैं, कंपलसरी जो होते हैं। तो ये एक स्कीम होती है। आप में से वो लोग जो पिछली दफा दे चुके हैं और किसी न किसी वजह से वो रह गए थे, वो, और आप में से वो लोग जो नए हैं और वो चाहते हैं कि पीएमएस में वो अपीयर हों, तो वो आज से अपनी स्ट्रेटेजी बना लें। ठीक है, ये कोई छोटा इम्तिहान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और आपको अगर इतने अरसा पहले मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ सोर्सेज से जो बातें मिल रही होती हैं कि इतनी सीट्स एक्सपेक्टेड है, आप में से हर, अगर फारज करो मैंने इम्तिहान देना है, मुझे तो एक सीट चाहिए ना। अगर उसमें 70 और हैं तो मुझे तो उन 70 से कोई गर्ज नहीं है। वैसे सब लोगों को फ़ायदा ये है कि लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, या ये कहने हैं कि प्रैक्टिकली तौर पर वो इसके लिए एलिजिबल इस तरह से हो गए हैं कि उन्होंने एलडीए में, म्यूनसिपल वाले में, उसके बाद एसडीओ में, जो मल्टी पेपर्स में जाना है ना, तो सारी स्कीम वैसे ही इधर एप्लीकेट होनी है। हाँ एप्लीकेट, लेकिन इसमें जरा स्कोर 1200 होते हैं ना, वो 200 नंबर के स्कोर हैं, ये 1200 के हैं। तो 1200 तो होगा, लेकिन जो एक झिझक है कि मल्टी पेपर वो खत्म नहीं होती, वो और चीज है, वो झिझक खत्म नहीं होती। अगर इनकी झिझक खत्म होती, आधे से ज्यादा तो लोग भाग जाते हैं पेपर देने से। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो सो भी आप ऐसे ट्रेंड क्या होता है, मैं आपकी बात से, कि पहला पेपर कितने लोग देते हैं और आखिरी पेपर कितने लोग देते हैं, कितने लोग निकल जाते हैं दरमियान में से? मेरे ख्याल में 1500 लोगों, 15 या 20,000 लोग अगर अप्लाई करते हैं, हाँ जी, तो जनरल नॉलेज के बाद पेपर होते हैं ना, आप जनरल नॉलेज स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में 5 या 6,000 लोग बचते हैं, बाकी 70% लोग भाग जाते हैं। ठीक है। वो 70% लोग क्यों भागते हैं? वो फेल होने के डर से भागते हैं। हाँ, तैयारी नहीं होती ना, इनफैक्ट तो वो फेल होने के डर से भागते हैं। और इसी डर की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका टाइम गुजर जाता है, उन्होंने अटेम्प्ट नहीं दी हुई होती। इट सेल्फ अटेम्प्ट देना भी बहुत बड़ी लर्निंग होती है। बिल्कुल ऐसे सर, बहुत बड़ी लर्निंग। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि आपकी तैयारी नहीं है और आप चले जाएं पेपर देने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप पहले तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। बहुत कम लोग होते हैं जो पहली गो में सेट हो जाते हैं। यकीनन ऐसे होता है। तो इसलिए आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को खास तौर पर बहुत फोकस करें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 नंबर के होते हैं। 3 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने होते हैं। लाइक जब मैंने दिया था, तो मेरे आखिरी दफ़ा जब मैंने दिया था, जब मेरे 696-97 नंबर थे, उस वक्त मेरे ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद पंजाबी और सोशल वर्क, ये मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। तो ये मतलब स्कोरिंग होते हैं ना, जो आप वो देख रहे होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा स्कोर आते हैं, आप वही सिलेक्ट करते हैं। तो अब अगर कोई स्कीम ऑफ स्टडीज चेंज हो गई है तो और बात है, अदरवाइज आप लोगों को स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिनमें सबसे ज़्यादा स्कोर आते हैं, मैक्सिमम नंबर ले सकें। हाँ जी, मैक्सिमम नंबर ले सकें। और आजकल तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है ना पीएमएस के, उनमें भी बहुत नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी डीएमसीज जो शेयर हुई थी, अभी इवन के मार की भी मैंने डीएमसी देखी थी या बाकी दोस्तों की, उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे नंबर हैं। ठीक है। अलबत्ता वो इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, वो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों हुए। जिस तरह हम लोग डिस्कस किया था कि मल्टी फैक्टर्स हैं और शायद पीपीएससी का ट्रेंड भी ये हाँ, वो जो भी होगा, बट रिटर्न जो है वो बहुत मैटर करता है आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द सीट्स आ जाएंगी पीएमएस की। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं, अगर आप सेक्शन अफसर बनना चाहते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी और एडीसीआर और बाकी जितनी भी सूबे की एक प्राइम सीट्स होती हैं, अगर उनके ऊपर आप सर्व करना चाहते हैं, सर ये लोग सेक्रेटरीज तक भी पहुंच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल पहुंचते हैं। 21 स्केल तक प्रमोशन है इनकी, तो 21 स्केल का सेक्रेटरी होता है फुल फ्लेज। बिल्कुल ऐसे।
तो जी आप लोग जो है देखें सर, सूबे के अंदर सबसे प्राइम सर पोस्ट सर अगर कोई तगड़ा पीएमएस हो ना, वो 18 स्केल में डीसी भी लगा होता है। लगे होते हैं। हाँ, अभी कल भी एक बहुत लगा सारे। है, हाँ जी, जो डिप्टी सेक्रेटरी थे सीएम ऑफिस में, उनको पत्नी बहावल उनका गाजीपुर में नहीं, यहाँ पे मुल्तान में लगाया है, जहाँ पे बाबा गुरु नानक का हम गए थे, नारोवाल। नारोवाल का डीसी लगाया है उन्होंने वहां पर, वो भी 18वें स्केल का पीएमएस अफसर था। लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि यकीनन मेहनत दरकार है। अगर आप लोग मेहनत करें तो इंशाल्लाह उसके लिए आप लोगों को फायदा होगा। आने वाले दिनों में कुछ कोशिश करेंगे गुलाम हुसैन साहब को, इंगेज करने की। हाँ लाहौर आते हैं तो उनके साथ बैठ के एक आध ठीक है। नशिस्त लगा देंगे। तैमूर के साथ लगा सकते हैं, या बाकी जितने भी दोस्त हैं हमारे जिन्होंने पीएमएस किया हुआ है, आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करें और उनसे पूछें कि बच्चों को अभी, क्योंकि जो पाइपलाइन में है सीट्स जब वो आएंगी तो उनके लिए उन्हें अभी से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, एक बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा यकीनन। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।